हम लोग संसार में परिभ्रमण करने वाले लोग हैं। संसार में परिभ्रमण करने वाले लोग जन्म भी लेते और मरते भी हैं। यहाँ पर जन्म की बात है, जिस माँ के गर्भ में आए उस माँ के गर्भ में रहे और गर्भ से बाहर आए तो जन्म हो गया। गर्भ से बाहर आए और जन्म हुआ, उसके बाद माता पिता का एक बहुत बड़ा कर्तव्य रहता है। माता पिता अपने संतान का जन्म उत्सव मनाता है। बड़ी खुशी होती है। सगा सोई समाज के लोगों को बुला करके, मित्रादि को बुला करके और उत्सव मनाते हैं। सब लोगों को भोजन पान आदि दे करके सम्मान सत्कार करते हैं। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसे माता पिता की खुशी का कोई पारावार नहीं लेता। वो एक सपना संजोते, ये मेरा बेटा मेरे वंश को चलाएगा, मेरे नाम को रखेगा, मेरा नाम जगत में प्रसिद्ध करेगा और मेरे सामने भी और मेरे बाद भी कभी भी इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा जो मेरे नाम को बट्टा लग जाए। समय निकलता है, 2-3 साल का बच्चा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है। उसके बाद पिता का एक बहुत बड़ा सपना रहता है कि मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अपने पांव पर खड़ा करूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा और मेरा बेटा मेरा भी नाम करेगा और देश का भी नाम करेगा। लेकिन ये बात सत्य है, जब तक बच्चा माता पिता के अधीन रहता है, माता पिता के संस्कारों को पालन करता है, तब तक वो बच्चा अपने माता पिता को सही माता पिता समझता है। पिता की आज्ञा उल्लंघन नहीं करता, माता का विनय करता है, प्रातः काल चरण छूता है और अनेक प्रकार की जब शिक्षण के लिए पाठशाला, स्कूल, कॉलेज जाता है तो माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके अंदर ये रहता है कि इनके आशीर्वाद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मेरा उत्कर्ष नहीं हो सकता। वो इस प्रकार का एक रहता है। लेकिन जब वो बच्चा विवाह लायक हो जाता है, विवाह नक्की हो जाता है, तब भी माता पिता का सपना होता है कि मेरे बेटे का विवाह अच्छे घर में हो, अच्छी मेरी बहू आवे और मेरे घर को भी निभावे और हमारी भी सेवा करे। इन सपनों को पूरा करने के लिए अपने बेटे की शादी करता है। शादी में भी बहुत सारा पैसा खर्चा करता, सब कुछ अच्छा, सब कुछ। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि शादी होने के बाद वो लड़का किसका, माता पिता का या पत्नी का। अब वर्तमान में देखा जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, बड़े से लोग आते हैं और बड़े अपने पुत्र से ज्यादा दुखी रहते, अपनी बहू से ज्यादा दुखी रहते। कारण पूछा जाता है तो उन लोगों को यही कहना है कि महाराज, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ये लड़का हमारा था, हमारा आज्ञाकारी पुत्र था। लेकिन जब से शादी हुई तब से वो अपनी बहू का हो गया, अपने ससुराल का हो गया और आज हमारी सेवा करने की बात हमको पूछता भी नहीं है, सेवा भी नहीं करता है। और बहू जो है वो हमारा तिरस्कार करती है, गाली गलौज देती है और समय आया तो हाथ भी उठा लेती है ससुर के ऊपर भी, सासू के ऊपर भी। लेकिन वो लड़का जो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसको अपनी पत्नी के अनुसार उसको चलना है, अपने ससुराल वालों की तरफ उसको चलना है। इसलिए
इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में देखी जाती है। लेकिन मेरा क्या कहना है, बेटे का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जिस प्रकार माँ ने 9 महीना पेट में रख करके तुम्हारी सेवा की, तुम बालक ने तुम्हारा लेटरिन बाथरूम उठाया, तुम्हारे को मैंने तुम्हारी वृद्धि का जो है उन्हीं ने भावना भाई, और पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा तुमको कर दिया, ये उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया। लेकिन अब जो क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता ने जिस प्रकार तुम्हारी सेवा की, उसी प्रकार पुत्र का कर्तव्य कि वो भी अपने माता पिता की सेवा करे। क्योंकि उस समय माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, शरीर काम नहीं करता है, शरीर कांपता है, आंखों से दिखता नहीं है, कमर टूटी है, घुटने चले उनको चला नहीं जा रहा है, खाना खाए तो पचता नहीं है, रोगी हो गए, डॉक्टर है, औषधि, इस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या उनके शरीर में तैयार हो जाती है। तो पुत्र का एक कर्तव्य होता है कि वो पुत्र का कर्तव्य निभावे, अपने माता पिता की सेवा करे, और माता पिता का जो कर्तव्य था उसको पूरा का पूरा करके, और जो भी उसके ऊपर जवाबदारी, उस जवाबदारी को पूरा करे, ये पुत्र का कर्तव्य है। देखो, पुत्र जो है वो पुत्र होना, पुत्र दुर्योधन शरी का नहीं होना, पुत्र राम शरी का होना। यद्यपि सत्य था, राम के वनवास के समय उसमें रामायण में भी इस प्रकार का उदाहरण दे दिया है कि पुत्र जिस समय योग्य राज्य का भार संभालने में योग्य हो गया राम, तो राजा दशरथ ने मुहूर्त निकाला, आदि आदि सब आप लोग रामायण जानते हैं। और कुछ कारणवशात केकया के कहने से या अन्यत्र कुछ भी निमित्त मिलने से वो पिता अपने राम को कहता है, राम जो क्या है, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। पुत्र में ताकत थी, धनुष्मान था, सारा का सारा था। वो चाहता था आपको अपने पिता के अकर्तव्य को अपनी माँ के कहने से जो क्या इस प्रकार का अनर्थ करने चाहते थे, तो वो पिता का द्रोह कर सकते थे। लेकिन पिता की आज्ञा का, जो पिता की आज्ञा सबसे बड़ी मान करके धनुष बाण उठा करके वनवास की ओर चल दिए। लक्ष्मण ने आवाज भी उठाई तो भी राम ने उसका ये करके मना करके और कहा कि पुत्र का कर्तव्य नहीं, जो पिता का जो है वो विद्रोह करे पिता के साथ। इसीलिए ये हमारी संस्कृति है, पुत्र तो होना तो राम शरी का होना। और आप लोग क्या करिए, अपने पुत्र को राम बनाने के लिए आप अच्छे रहिए, और पुत्र का कर्तव्य अपना पूरा करने के लिए राम बनिए, तो इस जगत का उद्धार हो जाएगा। आप सब लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी बात। पिता को अपना कर्तव्य पालन करना है और पुत्र को अपना कर्तव्य पालन करना है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।